Guys, welcome to my YouTube channel and I am Soumya, and in this video I am gonna share my study routine with you guys. मेरा SST का प्री बोर्ड है, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करूँगी एंड मैं कौन कौन सी चीज़ें करने वाली हूँ. सो और मेरे 2 दिन का ऑफ है. आज सैटरडे और मंडे को मेरा SST का प्री बोर्ड है, तो मैं इन 2 दिन में करूँगी. एंड अभी तो शाम हो रही है, तो अभी तो मैं चाय पीऊँगी. एंड मुझे हल्का सा कोल्ड हो गया है बिकॉज मुझे लास्ट टाइम भी हुआ था. 2-3 दिन नहीं, 4-5 दिन पहले ऐसे. सो मुझे वापस से हो गया है, बट स्टिल वी हैव टू डू. तो चलो मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ मैं अभी क्या करती हूँ. सो गाइस, मैं शाम को पीती हूँ चाय. जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा कि मैं चाय बहुत पीती हूँ एंड मैं शाम को ज़्यादा पीती हूँ बिकॉज ठंड का मौसम है. एंड मैं यहाँ पे अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए चाय निकाल रही थी कप्स में. तो और ये करने के बाद मेरा जो प्रीबोर्ड है SST का मैंने आपको बोला था, तो उसके भी हमें प्रिपरेशन करनी है. तो फटाफट से चाय पीते हैं इस ठंडी सी मौसम में. मैं जा रही थी पढ़ने एंड मैंने देखा कि मेरा जो स्टडी टेबल है वो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका है. उसको मुझे क्लीन करना था क्योंकि मैं जब भी पढ़ती हूँ स्टडी टेबल पे तो मुझे पूरा क्लीन चाहिए होता है. थोड़ा सा भी यूज़लेस चीज़ नहीं चाहिए होती वहाँ पे, तो मैं थोड़ा उसको क्लीन कर रही थी. और मैं अपना स्टडी टेबल ऐसे क्लीन ही रखती हूँ, पर कभी कभी ज़्यादा बड़ी होने की वजह से मैं जाती हूँ कहीं तो ऐसे पूरा मैस हो जाता है. मैं वही क्लीन कर रही थी एंड इसको क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी है. जो मेरे यूज़फुल चीज़ें हैं जो हम मेनली स्टडी टेबल पे रखते हैं वही मैंने रख रखी है. और मेरा स्टडी टेबल उतना बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का है, पर मैं फिर भी उसको क्लीन रखने का पूरा कोशिश करती हूँ. और ये मैंने अपना स्टडी का जो टेबल लैम्प मंगाया था वो रखा है. और मैं यहाँ पे मैंने ओसवाल के सैम्पल पेपर्स भी रख दिए जो कि SST के हैं. एंड फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक रखा है जो मैं करूँगी उसकी प्रैक्टिस अपना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद. एंड थोड़े डेकोरेटिव चीज़ें. और मेरा इस स्टडी टेबल ज़्यादा एस्थेटिक नहीं है, नॉर्मल ही है. जिसने देखा है उन्होंने पता. और मैंने यहाँ पे मेडिसिन्स भी रखे क्योंकि मेरा हेड अच्छे होने लगता है एंड मुझे कोल्ड भी हुआ है. एंड उसके बाद मैंने बनाया एक लिस्ट जो कि मैं टू डू लिस्ट काइंड ऑफ जो कि मैं फॉलो करूँगी, जिसमें मैंने अपने SST की जो भी चीज़ें मुझे करनी है वो सारी रख दी है. सो लेट्स डू इट गाइस. चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे देख रही थी जो चैप्टर्स है हमारे पूरे सिलेबस में, वो ये अरिहंत का ऑल इन वन का जो SST का ऑल इन वन का बुक है वो मुझे मिला था स्कूल से. यहाँ पे वही मैं चैप्टर्स देख रही थी. तो मैं आज करूँगी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट. NCERT के फोल्डर क्वेश्चंस है वो मैं करूँगी एंड उसके बाद रैपिड रिवीजन देखूँगी. एंड उसके बाद मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करूँगी क्योंकि मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम का जो आया था वो भी प्रीवियस ईयर से आया था, तो मुझे लग रहा है कि इधर से भी आ सकता है, तो रिस्क नहीं लेते. 2023 और 2024 का हम कर लेंगे. तो चलो फटाफट से कंप्लीट करते हैं इसको. तो मैं सबसे पहले तो देखूँगी रैपिड रिविजन्स, उसके बाद ओवरव्यू ले लूँगी. मैंने पहले किया हुआ तो मुझे थोड़ा आइडिया है, थोड़ा रिवीजन करके फिर अच्छे से करेंगे. सो लेट्स डू इट. एंड गाइज, मैं यहाँ पे देख रही थी दिगराज सर के लेक्चर्स रैपिड रिवीजन के. एंड यहाँ पे मैं अपने NCERT का क्वेश्चन भी कर रही थी. जो ऑल इन वन से मैंने आपको बुक दिखाया था उसमें का ही. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार रिपीट हो जाते हैं. मैं प्रीवियस ईयर करना तो नहीं हो सकते, तो इसको करने के बाद मैं अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगी. और दिगराज सर का लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें पता चलता है कि कहाँ से क्या आएगा. एंड वो सारा मेन टॉपिक्स पे कराते हैं, रैपिड रिविजन स्पेशली. तो वो मैं बोलूँगी कि अगर आपका ओवरव्यू आपको मालूम है चैप्टर का तो आप वो देख सकते हो क्योंकि आपका उससे बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा और एक एक चैप्टर एक एक चीज़ आपको एकदम डीपली समझ आ जाएगी. और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो सर कराते हैं. तो चलो अभी मैं करती हूँ एंड लेट्स सी कि मेरा कितनी जल्दी कंप्लीट होता है. नया चैप्टर वाइज कर रही, जैसे एक चैप्टर का रैपिड रिवीजन देख लिया, उसके बाद NCERT का क्वेश्चन और कुछ चैप्टर्स के मैं साथ NCERT का क्वेश्चन भी कर रही थी जो मुझे ईजी लग रहा था. मैं ऐसे ही करती हूँ. एंड उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर करूँगी लास्ट में. एंड सैम्पल पेपर के भी जो 2024 का है वो करूँगी क्योंकि सैम्पल पेपर मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि उसमें मेरा 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है. और मैंने लास्ट टाइम सैम्पल पेपर किया था सेकंड प्री बोर्ड में, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास अभी इतना टाइम है कि मैं सैम्पल पेपर वापस से करूँ क्योंकि उसमें 5 सेट है पूरे. एंड अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं MCQ करूँगी. कंप्लीटिंग द चैप्टर आई एम गोइंग टू रीड. मैं ऐसे फ़ोन यहाँ पे रखती नहीं हूँ बट शूट करने के लिए थोड़ा आपको मैंने बहुत चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन देखा है, वो ज़्यादा लंबा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है. तो मैं अभी NCERT के क्वेश्चंस करूँगी वो चैप्टर पढ़ने के बाद फिर मैं करती हूँ. इसलिए मैंने यहाँ पे रखा था. तो मैं लेट मी शो यू कि मैं अभी क्या करने जा रही हूँ. एज़ यू कैन सी यहाँ पे समरी भी दिया. अगर आप इन शॉर्ट पढ़ना चाहते हो तो आप पे समरी भी पढ़ सकते हो. और वो दिया हुआ है ओसवाल के सैम्पल पेपर में भी वो चीज़ दी हुई है. यहाँ पे NCERT का क्वेश्चंस है, इमेजेस के फॉर्म में भी है जो कि NCERT का मेन क्वेश्चन है, वो सब है, आप देख सकते हो.
सो यस, और यहाँ पे ना इसमें एग्ज़ाम प्रैक्टिस के वे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस MCQs वगैरह भी दी हुई है, एज़ यू कैन सी। सो पर मैं अभी ये नहीं करूँगी, लाइक मैं अभी बस NCERT का जो मेरा क्वेश्चन है वही मैं अभी करके मतलब जाऊँगी सारे चैप्टर्स। आफ्टर डूइंग दिस बुक, लाइक मैंने 2 सब्जेक्ट आपको बोला था कि मैं करूँगी, मैं अभी करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड मेरा लेक्चर का जो चीज़ था वो हो चुका है, एज़ यू कैन सी। ये सोशल साइंस का है जो कि 2023 ईयर का है। मैं अभी 2023 और 2024 का करूँगी। 2024 का मेरे सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ उनको। लेट मी शो यू दिस। ये तो ख़त्म ही नहीं होना भाई। कहाँ है ये देख सकते हो आप, ये दिया हुआ 2024 का। रुको, ये देखो 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था CBSE का, वहाँ पे यहाँ पे हैंड रिटन टॉपर्स के नोटबुक दिए हुए हैं। ये सेट 1 है दिल्ली का, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ओसवाल का बुक मैं यूज़ करती हूँ। सो यस, और ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मैं अभी इसकी रीडिंग करने वाली हूँ। सो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बोला था कि मैं दो चैप्टर बोल रही हूँ, 2 सब्जेक्ट करने वाली हूँ। लाइक हिस्ट्री में ऐसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं हिस्ट्री और इको का करने वाली थी। तो मैं वही कर रही, मैंने मतलब उसका रिपीटिशन देख लिया, NCERT क्वेश्चन कर लिया, एंड मैं उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रही हूँ, क्योंकि लाइक श्योरिटी नहीं होती है कि आएगा नहीं आएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक लास्ट टाइम तो सैम्पल पेपर में से दिया था, बट इस बार हो सकता है प्रीवियस ईयर से भी दे दे, कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए इसको कर लेना ज़्यादा बेहतर है, और ज़्यादा इसका क्वेश्चन होता भी नहीं है। सो यस, तो हम यही दोनों करेंगे। एंड मैं भाई अभी लाइक प्रैक्टिस कर रही थी, और उसमें कुछ चीज़ें अंडरलाइन भी कर रही थी कि जो मुझे लगा कि लाइक थोड़ा की पॉइंट काइंड ऑफ है। सो यस, क्योंकि लाइक इंग्लिश और SST में मेनली मैं की पॉइंट्स वगैरह लिख के आती हूँ। यहाँ पे मैप वर्क भी दे रखा है, लाइक प्रीवियस ईयर में जो आया था, एज़ यू कैन सी गाइज। सो यस, तो चलो अभी इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। एंड ये मतलब मैंने लास्ट टाइम नहीं किया था, प्री बोर्ड 1 में नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि प्री बोर्ड 2 में कर लेते हैं, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है। सो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स डू इट गाइस। एज़ यू सॉ कि मैंने कैसे कंप्लीट किया, रैपिड डिवीजन देख के, फिर NCERT के क्वेश्चंस करके, जो कि मेरे ऑल इन वन बुक में दिए हुए थे बहुत सारे। और आपके पास ऑल इन वन बुक नहीं है तो आप मतलब और यूट्यूब में भी बहुत मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीट होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आपको पता चल ही जाएगा। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, उसके बाद उस वाल का कुछ रिवीजन किया मैंने, बट मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया लाइक हर एक चीज़, क्योंकि मैं पूरा दिखाने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी वीडियो की, और मैं फास्ट करती हूँ वीडियो की ड्यूरेशन जिससे कि लंबी ना हो। सो यस, तो दैट्स फॉर टुडे। और ये व्लॉग मेनली पूरा SST पे ही बेस्ड था। लाइक मैंने लाइक ज़्यादा इसमें चीज़ें एक्टिविटीज़ अपने दिखाई नहीं है, क्योंकि मैंने ये पूरा प्री बोर्ड के बेसिस पे बनाया था। सो यस, मैंने बस चाय वगैरह पे उसका आपको थोड़ा सा दिखाया था। एंड एज़ यू कैन सी, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 7, और मैंने लाइक 4 बजे जैसे स्टार्ट किया था करना। सो यस, सो दैट्स फॉर टुडे गाइज, एंड आई एम गोना मीट यू माय नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड्स। तब तक के लिए बाय गाइज।